शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी सीताराम तिवारी के द्वारा एसबीआई ब्रांच टीकमगढ़ में स्थित सीडीएम मशीन को सुधार कार्य करने के दौरान 41,19,000 रुपये अपने और अपने परिचितों रिश्तेदार के खातों में ट्रांसफर करना पाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। बैंकिंग में कई फ्रॉड ऐसे होते हैं जो बैंक अधिकारियों को भी पता नहीं चलते और जब काफ़ी खोजबीन की जाती है तब उनका पता चलता है। टीकमगढ़ में भी एक ऐसा मामला आया जिसमें बैंक कर्मचारियों को लंबे समय तक पता नहीं चला कि लाखों की जो राशि है वो कैसे निकाली जा रही है, गबन हो रहा है उसका। जब मामला खुला तो पता चलता है कि इसमें बैंक के 4 लोग शामिल हैं और वही 5 लोग जो बैंक की मशीनों को ठीक करने आते हैं वो इसमें शामिल पाए गए। करीब 41 लाख रुपए का ये गबन है जिसे ईओडब्ल्यू ने पकड़ा है। इस समय मेरे साथ टीआई उमा नवल आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले को क्रैक किया और कितने आरोपियों को इसमें पकड़ा है। इससे अलग मामला है, कैसे है ये? एसबीआई मेन ब्रांच टीकमगढ़ में सीडीएम जो मशीन होती है, सीडीएम मतलब कैश डिपॉजिट मशीन, तो उसके अंतर्गत पैसे जमा किए जाते हैं। तो उसमें जो सुधार कार्य होता है, अगर मशीन ख़राब होती है तो उसको सुधार कार्य करने के लिए एक इंजीनियर डिप्यूट होता है जी। तो उस इंजीनियर के द्वारा ही ये फ्रॉड किया गया है जी। तो किस तरीके से ये पूरा मामला पकड़ में आया? बैंक कर्मचारियों ने कैसे इसको पकड़ा, आपने कैसे इसको जाना? बैंक के अधिकारियों के द्वारा कंप्लेन की गई थी कि जो इंजीनियर है जो मशीन को सुधारने के दौरान आता है, तो जब उन्होंने अपना अकाउंट का मिलान किया, जब उसको मिलान किया तो उसमें थोड़ा पैसों का हेर फेर पाया। तब उन्होंने फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसको जांच कराई। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो एसबीआई की ब्रांच, मेन ब्रांच है टीकमगढ़ में, उसमें इंजीनियर सीताराम तिवारी जो आरोपी है वो उसको अधिकृत था मशीन को सुधार कार्य करने के लिए। जब भी मशीन ख़राब हुआ करती थी तो बैंक से उप प्रबंधक के पद पर जो पदस्थ थे, इसमें 4 लोग हैं, ओम प्रकाश सक्सेना, शीलचंद वर्मा, अनिल वाजपेयी और बाबूलाल। ये अलग अलग समय में पदस्थ रहे हैं वहाँ पे। तो इनको जॉइंट कस्टोडियन का एक पद वहाँ पे प्राधिकृत किया गया जो कि इस मशीन की देखरेख और उसका सुधार कार्य करवाते थे। तो उनके द्वारा जब भी मशीन ख़राब होती थी तो फ़ोन करके ये आरोपी सीताराम तिवारी को बुलाया जाता था ठीक करने के लिए। तो ठीक करने के दौरान ये प्रोसेस होता था कि मशीन को ये सुपरवाइजरी मोड में करवा दिया करता था। उसके बाद ये मशीन को ठीक करता था। मशीन को ठीक करने के बाद ये सुपरवाइजरी मोड से मशीन को कंज्यूमर मोड में कन्वर्ट कराता था और फिर जॉइंट कस्टोडियन जो वहाँ उपस्थित होते थे 2 लोग, उनसे 100 के, 500 के, 1000 के नोट लेकर के और फिर वो उसमें मशीन में फीड करता था। और इसी दौरान ये अपना एटीएम यूज़ करके पैसों को अपने व्यक्तिगत खातों में, अपने परिचित के और रिश्तेदारों के, इनके खातों में ये ट्रांसफ़र कर लेता था उस राशि को और पुनः वो पैसों को वापस निकालता था मशीन से। मशीन को फिर से कंज्यूमर मोड से सुपरवाइजरी मोड में कराता था और इसके बाद में फिर ये उसको बैलेंस को पूरा ज़ीरो कर देता था। जीरो बैलेंस करने की वजह से इसका द्वारा किया गया जो फ्रॉड है वो पकड़ में नहीं आया तत्काल में। कैसे ये पता चला कि ये गड़बड़ी हो रही है? मतलब बैंक को कैसे समझ में आया ये? बैंक में जब अपना रजिस्टर उन्होंने चेक किया, जितना उन्होंने मशीन में पैसा डाला और उसके बाद जो उनका बचत का पैसा होता है, जब इस राशि को उन्होंने चेक किया तो उसमें फिर इनको अंतर पाया गया। फिर इनके द्वारा इसमें कंप्लेन की गई थी। तो ईओडब्ल्यू ने किस तरीके का मामला दर्ज किया है, कितने लोगों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की? अभी तो प्रारंभिक रूप में जांच सिद्ध पाई गई थी और जांच सिद्ध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें कि धारा 420, 408, 409, 468, 477, 120B आईपीसी और 7C भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी कल ही एफआईआर हुई है, इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके के मामले में मैडम किस तरीके की बैंकों को ख्याल रखना चाहिए, ये कैसे, मतलब क्या आप एडवाइजरी करेंगे इसको? इसमें मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को या इंजीनियर को जब भी मशीन का सुधार कार्य करने के लिए बुलाते हैं तो जो कर्मचारी वहाँ उपस्थित होते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इतनी राशि वो उनको प्रदाय कर रहे हैं, जब वो वापस उनसे राशि प्राप्त करते हैं तो उस राशि का मिलान करें और बैंक मशीन में जितना अकाउंट में दर्ज है राशि कि इतनी राशि जमा थी तो उसको तत्काल में उसको राशि को चेक करें
और उसको ये भी चेक करें कि ये राशि कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं की गई है, इसका कोई विड्रॉल तो नहीं किया गया है। तो ये हैं निरीक्षक उमा आर्य, जिन्होंने बताया कि जो टीकमगढ़ में एसबीआई में इस तरीके से फ्रॉड किया गया, क्योंकि ये सारा फ्रॉड आजकल जो डिजिटल वर्किंग है उसके तहत जो जानकार होते हैं उन्हें पता होता है। इसमें जब बैंक के लोगों की भी संलिप्तता हो गई तो इस तरीके का एक बड़ा 41 लाख रुपए का फ्रॉड सामने आया है। निश्चित तौर पर अब बैंक को और सतर्क होने की आवश्यकता है। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।